नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। तो आज हम जिन खबरों की बात करने वाले हैं टॉप एंगल में, उन खबरों के बारे में बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर हम टॉप एंगल क्यों आपको बताते हैं, क्या मायने हैं इसके। खबर हर कोई बताता है, लेकिन खबरों के पीछे खबर क्या होती है, जो खबर नजर नहीं आए वो खबर सिर्फ और सिर्फ टॉप एंगल बताता है। और मैं सीधे आपसे रूबरू हूं और सिर्फ ये बताने के लिए कि किन किन खबरों पर बात होने वाली है, उन खबरों के मायने क्या हैं। लेकिन इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मुझसे, तो जल्दी जल्दी आप जुड़िए। और एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि अगर आपके मन में किसी तरह की कोई शंका हो कि भाई मुझे ये खबर नहीं, ये खबर भी देखनी चाहिए, या मुझे आप दिखा सकते हैं आप, तो आप हमें बताइए। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, ये शो कैसा लग रहा है, ये भी आप हमें बताइए, ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर कर सकेंगे। आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी जुड़िए। अभी देखिए 2-3 मिनट में आपके साथ हूँ, तो इन 2-3 मिनट में आप चाहें तो मुझसे जुड़कर आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, या फिर अगर कोई सुझाव हमारे प्रोग्राम को लेकर हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। हम उस पर पूरी तरह से अमल करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर टॉप एंगल के जरिए खबरों की बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, टॉप एंगल इंटरनेशनल खबरों का एक पिटारा है। वो पिटारा जो आपको बताएगा कि देश के बाहर, इंडिया के आसपास क्या हो रहा है। तो जिन खबरों पर हम बातचीत करेंगे टॉप एंगल में, पहली खबर जो होगी वो होगी यूक्रेन रूस युद्ध की। आप समझिए 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। जी हां, यह जंग रूस और यूक्रेन के बीच चली आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जंग आखिर रुक क्यों नहीं रही है। रूस अपनी दलील दे रहा है कि वो कई इलाकों को जिसने उसने कब्जा कर रखा उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो यूक्रेन एक बहुत छोटा सा देश है। अगर सामरिक शक्ति की बात करें तो रूस के सामने कहीं नहीं टिकता यूक्रेन, लेकिन फिर भी रूस हमले कर रहा है। यूक्रेन कहीं ना कहीं जवाब तो दे रहा है, लेकिन ये यूक्रेन की अपनी ताकत नहीं है। यूक्रेन को ताकत, ईंधन कहीं और से मिल रहा है, यूरोपीय देशों से मिल रहा है। अब देखिए, एक तरफ पीस प्लान की बात हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप एक पीस प्लान लेकर आए जिसे दरकिनार कर दिया जेलेंस्की ने। उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर एक अपना पीस प्लान दिया। अब उस पर बातचीत हो रही है। हालांकि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि ये युद्ध अब रुक सकता है, क्योंकि यूरोपीय देश जहां एक तरफ नाटो के साथ मिलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस अकेला मुकाबला कर रहा है और कहीं ना कहीं खतरा रूस से दूसरे देशों को भी है। तो इस युद्ध का रुक जाना बहुत जरूरी है, और यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी मानते हैं। ट्रंप एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह युद्ध रोक लिया जाए। रूस से दोस्ती भी थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन इसी बीच रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। लगातार उन इलाकों को निशाना बना रहा है रूस जहां आबादी है, जहां बड़े स्ट्रक्चर है यूक्रेन में, उनको निशाना बना रहा है। लेकिन यूक्रेन ने ऐसा पलटवार किया है जो पुतिन के गुस्से को बढ़ा सकता है। जी हां, एक पानी के नीचे में सबमरीन को निशाना बनाया, रूस के सबमरीन को। और कहा यह जा रहा है, एक तरफ शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन का यह हमला है। युद्ध एक बार फिर भड़क सकता है। पूरी खबर आप टॉप एंगल में भी समझेंगे, मैं वो भी बताऊंगा आपको। हम अगर दूसरी खबर की बात करें तो टॉप एंगल में जो दूसरी खबर है एलन मस्क से जुड़ी हुई है। एलन मस्क आपको पता ही है, जिन्हें आप कभी ट्रंप के साथ देखते हैं, बच्चों को कंधे पर बिठाकर घूमते हुए एलन मस्क को देखते हैं आप। तो आप एलन मस्क के बारे में जानते भी होंगे कि भाई टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा स्टारलिंक, जी हाँ, स्पेस एक्स, ये तमाम चीजें हैं जिनके मालिक एलन मस्क हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड अब उनके नाम हो गया है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। जी हाँ, ये रिकॉर्ड एलन मस्क के नाम है। और अब तक कोई आदमी दुनिया में इतना अमीर नहीं हुआ जितने एलन मस्क हैं। उनकी नेटवर्क कितनी है, कहां से कमाई करते हैं, कैसे एलन मस्क यहां से निकलकर यहां पहुंच गए, ये भी बताएंगे आपको। कुछ लोग जुड़े तो मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, आप अपनी बात भी रख सकते हैं, कोई कमेंट भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो।
तो ये देखिए, दूसरी खबर आपको ये भी बताऊंगा मैं। अगर हम तीसरी खबर टॉप एंगल की बात करें जिसका एनालिसिस हमें करना है, तो वो खबर कौन सी होगी? सऊदी अरब की। जी हाँ, सऊदी अरब में अब तक जो फांसी दी जाती थी उसका रिकॉर्ड टूट गया है। जी हाँ, रिकॉर्ड टूटा है। किसका? फांसी देने का। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा लोगों को फांसी दी गई है। 2025 में कितनों को सजाए मौत का ऐलान किया गया, ये पूरा आंकड़ा बताऊंगा मैं आपको। साथ ही बताऊंगा कि कैसे फांसी दी जाती है सऊदी में, क्या कानून है वहां, किस तरीके से आप गलती करेंगे तो उसकी सजा फांसी के रूप में आपको मिलेगी। लेकिन यह आंकड़ा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। रिकॉर्ड टूट गया है 2025 में। यह खबर पूरी विस्तार से एनालिसिस के साथ टॉप एंगल से बताऊंगा आपको। अगली खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। वो बांग्लादेश जहां से शेख हसीना की सरकार गिरी, उसके बाद से लगातार बांग्लादेश अशांत बना हुआ है। वो बांग्लादेश जो गड़गड़ा रहा है पैसों के लिए, माली हालत जिसके खराब है। फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हिंसा शुरू हो गई है। कर्ज देने से बहुत लोगों ने मना कर दिया, कई देशों ने मना किया हुआ है और पुराने कर्ज का हिसाब तेजी से बढ़ रहा है। छोटा सा देश बांग्लादेश जो कभी भारत के रहमो करम पर रहता था, वो आज देखिए भारत के खिलाफ बयानबाजी भी करता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत को, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश कहां जा रहा है। इकोनॉमी डाउन हो रही है, कर्ज में लगातार डूबता जा रहा है। और देखिए मेरे पास जो आंकड़े हैं, आप ये समझिए कि 2025 में जो जानकारी आई है, कुल बाहरी खर्च 2024 का, जी हाँ, बाहरी कर्जा जो है 5 सालों में 42% बढ़ गया है। 104.48 बिलियन डॉलर ये हो गया। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश कर्जे वाला देश बन जाएगा। अपनी इकोनॉमी कुछ नहीं होगी उसकी, कर्जे में ही डूबा रहेगा। पूरी खबर ये भी आपको एनालिसिस के साथ बताऊंगा मैं। अगली खबर और आखिरी खबर होगी कंबोडिया। जी हाँ, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो तनाव है उससे जुड़ी, क्योंकि तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये भी कहा गया कि इसके लिए एलन मस्क ने, जी हाँ एलन मस्क माफ कीजिएगा, इसके पीछे ट्रंप ने कोशिश की थी कि भाई किसी तरीके से इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। लगातार कोशिश की गई, समझौता किया गया, एक बार फिर इस समझौते को भूलकर दोनों देश कंबोडिया और थाईलैंड आमने सामने लगातार हमले कर रहे एक दूसरे पर, आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरी लड़ाई के जड़ में एक पुराना मंदिर है, जिसका खंडहर है, जिस पर दोनों दावा करते हैं। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ने भी इस पर फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं दोनों देश। अभी हाल ही में एक हमले में 63 साल के एक बुजुर्ग की मौत हुई, जिस पर खूब बवाल कटा। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि युद्ध भड़क सकता है, क्योंकि तनाव इतना ज़्यादा हो रहा है। एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं कंबोडिया और थाईलैंड के जो लोग हैं, जो सैनिक है वो, और अगर इसे नहीं रोका गया तो एक बार फिर युद्ध भयंकर छिड़ सकता है। ये तमाम खबरें जिन पर हम आज टॉप एंगल में बात कर रहे हैं, पूरी खबर एनालिसिस के साथ भी बता रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमें अपनी राय, अपने मशवरे से ज़रूर अवगत कराएं, ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर कर सकें। तो जुड़िए ज़रूर 10 बजे रात टॉप एंगल में मेरे साथ, खबरों के अलग तरीके से एनालिसिस को लेकर। देखते रहिए आप भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।